नमस्कार सभी को। मेरा नाम दर्शन सूर्यवंशी है। मैं गवर्नमेंट आईटीआई धार से ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ। आज हम स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया इनिशिएटिव शुरू हुआ है जिसका नाम है विद्युत। उसके अंतर्गत एक फ़ोन एडिक्शन के ऊपर अपनी पहली वर्कशॉप ले रहे हैं। तो मैं बस इसको शुरुआत करता हूँ। हमारा टॉपिक है फ़ोन एडिक्शन, जिसे नोमोफोबिया भी कहा जाता है। यह एक ग्रोइंग कंसर्न है वर्तमान सिनारियो में, क्योंकि मोस्टली जो हमारे युवा आज के हैं वो अपना मैक्सिमम टाइम फ़ोन के ऊपर ही व्यतीत करते हैं, या अगर इस आसान भाषा में से कहूँ तो वो से इस पे अपना समय खराब कर रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अभी। जैसे कि आपको टॉपिक अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, फ़ोन एडिक्शन, जिसे नोमोफोबिया कहा जाता है। अब ये क्या है फ़ोन एडिक्शन? तो इसका डेफिनेशन मैं आपको बता दूं यहाँ पे। फ़ोन एडिक्शन इज अ कंडीशन वेयर एन इंडिविजुअल इजीली या फिर इंडिविजुअल एक्सेसिवली यूज देयर फोन एंड इज अनेबल टू स्टॉप और कंट्रोल देयर यूसेज। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल इसमें फोन का उपयोग कर रहा है, लेकिन उसका उपयोग जो है उसकी एक तय सीमा से ज्यादा समय पे कर रहा है ना। और उससे वो उस आदत से उसको स्टॉप भी नहीं कर पा रहा है, और ना ही उस आदत को वो कंट्रोल कर पा रहा है। ठीक है ना। तो ये है। और इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स में हम देखते हैं कि एक्सेसिव अपना फोन का इस्तेमाल, यानी कि हम तय सीमा से ज्यादा सीमा में अपना फोन का उपयोग कर रहे हैं। इससे ये भी होता है कई बार कि जब हमारे पास फोन नहीं होता है, यानी कि हम कुछ समय के लिए हमारा फोन स्विच ऑफ हो जाता है या कहीं हम घर पे भूल जाते हैं, तो हमें एक प्रकार की एंजाइटी, एक प्रकार का स्ट्रेस फील करने लगते हैं, है ना। फोन कहाँ है, हमें पसीने आने लग जाते हैं कई बार, तो स्ट्रेस में कभी एंजाइटी में हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, है ना। ये सारे सिम्टम्स हैं। और एक और जो सिम्टम्स है वो ये भी है कि निग्लेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप ड्यू टू फोन यूज। फोन का अधिक इस्तेमाल करने से कई बार हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनको भूल जाते हैं, फैमिली के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, या फिर फ्रेंड सर्कल्स में जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसको भी हम कई बार भूल जाते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो ये सारे सिम्टम्स है, ये डेफिनेशन है, हमने इसकी बात करी। अब सेकंड हम आगे बढ़ते हैं। वो है कि कॉजेस क्या हैं, क्या कारण है कि फोन एडिक्शन हो रहा है। ठीक है ना। फोन तो पहले भी थे, लेकिन वर्तमान में इतना क्यों इसका बात चल रही है, क्यों इसके बारे में सरकार भी सोच रही है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी इसके ऊपर कई अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, है ना। तो हम समझते हैं इसके कॉजेस क्या हैं। तो एक जो मुख्य कारण वो है, वो ये है इसका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। ठीक है ना। सोशल मीडिया वर्तमान में फोन एडिक्शन का एक नंबर वन कारण है। ठीक है ना। हम देखते हैं हमारे पास कई सोशल प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन है जिसमें कई सारे इंटरटेनमेंट रील्स आती हैं, कुछ इंटरटेनमेंट शॉर्ट वीडियोस आते हैं, तो वो हमको काफी इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे हम फोन के ऊपर काफी अपना समय खराब करते हैं। ठीक है ना। अगला है फोन नोटिफिकेशन और अलर्ट्स। हमारे फोन में कहीं हम ऐसी जगह पे बैठे होते हैं या फिर हम शांति से बैठे हैं, तो जो बार बार फोन में नोटिफिकेशंस आते हैं, बीप एक बजता है, उस बीप को सुनते ही हमारा पूरा ध्यान अपना जो भी काम कर रहे हैं उससे हट जाता है, और हम फोन की तरफ अपना पूरा ध्यान देते हैं। चाहे वो मैसेज हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो या ना हो, या इतना इंपॉर्टेंट हो या ना। कई बार वो कंपनी के मैसेज होते हैं या फिर कहीं ऐसे नॉन प्रोडक्टिव मैसेज होते हैं जिनको हम ना भी देखें तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, या फिर बाद में देखें तो भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस एक बीप की वजह से, उस नोटिफिकेशन, उस अलर्ट के कारण हम फोन पे चले जाते हैं। ये भी एक प्रकार का फोन एडिक्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट है फोन गेम्स एंड एंटरटेनमेंट। फोन आज की तारीख में इतना वास्ट हो चुका है, इतना उसमें प्लेट इतना विस्तार हो चुका है कि उस पर हम आज के वर्तमान में गेम्स भी खेलते हैं। और ये भी एक हम कंटिन्यू फोन के ऊपर 1 या 2 घंटे तक या 3 घंटे तक गेम्स खेलते रहते हैं, जब तक फोन की बैटरी एकदम डाउन ना हो जाए। तो ये भी एक फोन एडिक्शन है। ठीक है, ये सारे कारण है। और एक और कारण है, लास्ट जो पॉइंट है इसमें, यूजिंग फोन एज अ कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर स्ट्रेस एंड एंजाइटी। कई बार हम लोग अपने आप को कहीं और परेशानी से, एंजाइटी या टेंशन में होते हैं, उससे दूर होने के लिए भी कई बार फोन का इस्तेमाल करते हैं। क्या, थोड़े गाने सुन लेते हैं, और गाने को देखते देखते फिर हम रील्स में घुस जाते हैं, फिर फोन्स देखते रहते हैं, और इसे करते फिर हम उसमें एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये इसका भी कारण है, कई बार हम किसी और स्ट्रेस से निकलने के लिए फोन का इस्तेमाल भी करते हैं।
ठीक है ना। तो ये सारे कारण हैं जो हम फोन के एडिक्शन के थ्रू हम जो आज का युवा है वो बढ़ते जा रहा है। सोशल इन्फ्लुएंस, नोटिफिकेशन अलर्ट्स, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना। अब अगला क्या है, इफेक्ट ऑफ फोन एडिक्शन। अभी हमने बात करी डेफिनेशन, कॉज, अब आता है इफेक्ट। कॉजेज हमें पता है कि क्या कॉजेज हैं, इनके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना। तो मुख्यतः ये हमारे जो मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं, हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस का शिकार बनाते हैं। फिजिकल हेल्थ इंपेक्ट करते हैं, हमारे स्लीप डिप्रिवेशन होता है, आई स्ट्रेन होता है, यानी कि आई का सूजन होता है, आई सिकुड़ती है। ठीक है ना। हम रात के 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक फोन चलाते हैं। ठीक है ना। स्लीप डेप्रिवेशन होता है, हमारे समय, सोने का जो समय है उसमें काफी चेंजेस आते हैं। हम रात को 12-12, 2-2, 3-3 बजे तक फोन चलाते हैं और फिर सुबह हम आराम से 10-10, 11 बजे तक उठते हैं, या फिर कई बार जल्दी भी उठते हैं, किसी को जल्दी जॉब जाना पड़ता है तो स्लीपिंग टाइम भी कम होता है और स्लीपिंग का आवर्स भी कम हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारी इस भी चीज है, फिजिकल हेल्थ इंपैक्ट होता है। ठीक है ना। हमारी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, आंखें हमारी कम छोटी बड़ी होती हैं। ठीक है ना। स्ट्रेस के कारण हमारा मानसिक विस्तार नहीं हो पाता है। ये सारी चीजें होती हैं। तीसरा है रिलेशनशिप इम्पैक्ट। हम हमारी फैमिली के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर भी कहीं पे निगलेक्ट कर जाते हैं। कई बार का घर पे कुछ काम किया आता है तो, लेकिन हम उस समय फोन चला रहे होते हैं, तो हम कहते हैं बाद में, बाद में, बाद में। इस तरह से हम उनकी महत्वता को, उनके जो काम उनको टालते आते हैं और उससे हमारे ओवरऑल रिलेशनशिप के ऊपर फर्क पड़ता है। घर के अंदर आज की तारीख में हम कोई चार चार लोग का परिवार है तो चारों के पास फोन है और चारों ही अपने कोने में बैठ के फोन चला रहे हैं। तो एक जो रिलेशनशिप बनना चाहिए वो बन नहीं पाता है, ग्रोथ नहीं हो पाती। उसके बाद से फिर जब बातें होती तो फिर वो बहुत ही फोन अपने एक प्रकार से एक एग्रेसिवनेस भी बढ़ाता है। तो उसके कारण से कुछ जब बातें होती हैं तो फिर वो बहुत जल्दी वो बातें कन्वर्ट हो जाती हैं आर्गुमेंट में, और वो आर्गुमेंट एक फिर लड़ाई होती है और फिर उससे पूरा ओवरऑल रिलेशनशिप खराब होता है। इसमें रिलेशनशिप फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है या फिर फैमिली में किसी मेंबर के साथ, या आपके घर परिवार में वाइफ या हस्बैंड वाइफ में आज की तारीख में प्रॉब्लम देख रहे हैं। ठीक है ना। एक और है इसका इफेक्ट, वो है प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट डिक्रीज होती है। इन चारों चीजें से, मेंटल, फिजिकल और रिलेशन इम्पैक्ट के कारण आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, जिसका कारण आपके वर्क परफॉर्मेंस पे, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस में और आपके अदर रिलेशनशिप के ऊपर भी पड़ता है। तो ओवरऑल जो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ओवरऑल, वो भी आपकी डिक्रीज होती है। ठीक है ना। तो ये सारे इसके इफेक्ट हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड। साइन ऑफ एडिक्शन। अभी हमने कॉज और इफेक्ट पता करें, लेकिन कैसे पता करें कि हम फोन एडिक्ट हो चुके हैं, क्या उसके साइन है। कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हम फोन एडिक्ट हो चुके हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है क्योंकि हमें उसके पता ही नहीं कि क्या साइन है उसके। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हमने कुछ हाईलाइट कर रखे हैं। पहला है स्पेंडिंग मोर देन 4 to 6 आवर पर डे ऑन अ फोन। हम जब फोन के ऊपर 4 से 6 घंटे एक दिन में व्यतीत कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तो आप समझिए फोन एडिक्टेड है। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट है फीलिंग इरिटेबल और रेस्टलेस व्हेन अनेबल टू यूज फोन। जब आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपको रेस्टलेस फील होता है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कुछ कमी है, कुछ थकान सी लगती है, ये इरिलेटेबल लगता है, कुछ ऐसा लगता है कुछ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ चीजें हो नहीं रही है, तो भी आप फोन के एडिक्टेड हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है निग्लेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप। हमने पिछली लास्ट स्लाइड में बात करी कि हम अपने फोन के इस्तेमाल से जब हम अपने रिलेशनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निग्लेक्ट करने लगते हैं, तो भी उसका एक साइन है, ये उसका एक साइन है कि अब हम फोन एडिक्ट हो चुके हैं। ठीक है ना। यूजिंग फोन इन सिचुएशन वेर इट नॉट अप्रोप्रिएट। कई बार हम ऐसी जगह पे भी फोन का इस्तेमाल करते हैं जहां उसका उपयोग ना के बराबर है, या फिर उसका वहां पे कोई यूज ही नहीं है। खाना खाते समय फोन का उपयोग करते हैं हम लोग, कन्वर्जेशन के टाइम पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हमारे सब साइन है। 4 से 5 घंटे हम फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फोन नहीं हो रहा है तो हम थोड़ा सा रेस्टलेस फील कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपनी रिलेशनशिप को निग्लेक्ट कर रहे हैं, फोन को ऐसी जगह पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे उसका अप्रोप्रिएट जरूरत नहीं है, कन्वर्सेशन के टाइम पे, बातचीत, घर में बातचीत कर रहे हैं जब इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं जब इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे साइन हैं जिसको हमको ध्यान देना है और पता लगाना है कि कहीं हम तो इसके एडिक्टेड नहीं है। ठीक है ना।
सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है? अभी हमने कॉज इफेक्ट साइन कर लिया, तो इसका सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन है जो अभी हमने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे हैं, वो है सबसे पहले सेट बाउंड्रीज एंड लिमिट ऑन अ फोन। फोन के इस्तेमाल के लिए एक लिमिट और एक बाउंड्री को हमको सेट करना पड़ेगा कि दिन में मैं 1 या 2 घंटे या 3 घंटे ही फोन का इस्तेमाल करूंगा, वो भी जो प्रोडक्टिव हो, तो नहीं तो या फिर कुछ थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट के लिए आप कर सकते हैं 20% 30%, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, वो भी 2 या 3 घंटे मैक्स। ठीक है ना, तो ऐसे हमको बाउंड्रीज और लिमिट सेट करनी पड़ेगी। फोन के अंदर जो कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ टूल्स होते हैं जो हमें प्ले स्टोर या गूगल स्टोर पर मिल जाते हैं, जो कि हमारे फोन के यूसेज का कंट्रोल बताते हैं कि आपने कितना फोन इस्तेमाल किया, उसको हम उसको मॉनिटर करके उसको एनालाइज करके हमारे फोन के यूसेज को हम कम कर सकते हैं। अल्टरनेट एक्टिविटी में और हॉबीज के अंदर अपने आप को इंगेज कर सकते हैं। आपकी जो भी हॉबीज हो, आपकी जो भी एक्टिविटी जो आप अल्टरनेट करते हैं, उसमें अपने आप को आप इंगेज कर सकते हैं, जिससे आप फोन का यूसेज कम कर सकते हैं। ठीक है ना, फ्रेंड और फैमिली या फिर थेरेपिस्ट से आप अपना सॉल्यूशन यानी कि सपोर्ट ले सकते हैं। फ्रेंड से आप ज़्यादा बात करें, उनसे ज़्यादा मिले, बाहर घूमने जाएं, फैमिलीज के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करें, है ना। आप ये सारी चीज़ करके भी अपने आप को उस फोन एडिक्टेड होने से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है ना। फिर लास्ट में थेरेपिस्ट है, लेकिन वो थोड़ा सा मेंटल प्रेशर जब बहुत बढ़ जाता है जब इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सारे जो एक बेसिक सॉल्यूशन जो हमने बताया, इसको आप फॉलो करेंगे तो आप फोन एडिक्शन से दूर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। स्ट्रेटेजी, अभी हमने सॉल्यूशन तो ढूंढ लिया कि इस तरह से हमें करना, लेकिन किस तरह से उसको लागू करें, किस तरह से उसको अप्लाई करें, उसको हमको थोड़ा सा समझना होगा। तो जो भी नोटिफिकेशन अलर्ट्स की हमने बात की थी, नोटिफिकेशन अलर्ट्स बंद कर दीजिए। ठीक है ना, तो आपको उससे एक स्ट्रेटेजी के रूप में बन जाएगा कि हाँ, आप फोन जब बीप बीप बजेगा नहीं तो आपका ध्यान कम जाएगा। सेकेंड, यूज फोन बिल्ट इन फीचर टू लिमिट द यूसेज। उसके अंदर फोन के अंदर बिल्ट इन फीचर होता है स्क्रीन टाइम का, इतने टाइम पे स्क्रीन रन रहेगा, उसको बाद 30 मिनट या उसको 15 मिनट पे सेट करिए, कम से कम टाइम पे सेट करिए, ताकि आपका फोन बंद रहेगा तो आपका ध्यान नहीं जाएगा, आप उसकी तरफ एंगेज हो ही नहीं पाएंगे। डिस्ट्रैक्टिंग एप्स एंड गेम, कुछ फोन में ऐसी एप्लीकेशन होती हैं और गेम्स होते हैं जो आपकी लाइफ में, जिनकी प्रोडक्टिविटी जीरो है, जो आपकी लाइफ में आपको कुछ भी ऐसा नहीं दे रहे हैं, एटलीस्ट बस आपका समय खराब कर रहे हैं, तो उन एप्लीकेशन या उन टूल्स को या उन गेम्स को आप रिमूव करें, अनइंस्टॉल करें। शेड्यूल फ्री, फोन फ्री टाइम एंड डे, अपने 24 घंटे के समय में कुछ समय ऐसा शेड्यूल फ्री, फोन फोन फ्री, या फिर 7 डे अ वीक में एक दिन ऐसा आप करें जिसके दिन आप फोन का इस्तेमाल कम करें या फिर ना ही करें, या फिर दिन में कुछ समय ऐसा सेट करें कि इस समय 2 घंटे 3 घंटे में फोन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, उसे स्विच ऑफ करके साइलेंट करके साइड में रख के अपना बैठ के कुछ भी अपना अल्टरनेट हॉबीज एक्टिविटीज या फिर मेडिटेशन कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी स्ट्रेटेजी है जो हम फॉलो करेंगे तो फोन एडिक्शन से हम दूर हो सकते हैं। एट द एंड अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। हमें पता है कि फोन एडिक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, हमने उसकी सॉल्यूशन की बात करी, उन सॉल्यूशन को कैसे हम अप्लाई करेंगे उसके लिए हमने स्ट्रेटेजी बात करी। ठीक ना, तो ये सारी चीजें अपन जब कर लेते हैं तो हम अपने आपके रिलेशनशिप को, फिजिकल हेल्थ को, प्रोडक्टिव और अपने मेंटल और फिजिकल को और अपनी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी लाइफ को अपन इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमने बात की फोन एडिक्शन सीरियस इशू है, इस सीरियस इशू को हमको खुद ही खत्म करना पड़ेगा, इसके लिए कोई और बाहर से नहीं आएगा। बाहर से जो व्यक्ति आएगा वो आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता है, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करेंगे वो अप्लाई आपकी लाइफ में, डेली लाइफ के रूटीन में वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना, by understanding the cause and effect of the phone addiction we can take step to reduce our phone use and develop healthier habit। इस सारी चीजें करने के बाद, आप फोन की एडिक्शन के प्रॉब्लम को समझने के बाद, उसके कॉज इफेक्ट को समझने के बाद, जब सॉल्यूशन को, स्टडीज को अप्लाई करेंगे, तब तो अपनी लाइफ को, ओवरऑल लाइफ को हेल्थियर हैबिट के बीच में एक हेल्थियर हैबिट डेवलप कर सकते हैं अपनी पूरी ओवरऑल लाइफ में अंदर। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक, फोन एडिक्शन। हो सकता है, मैं समझता हूँ कि आप लोग को इसको समझ में आया होगा, और कुछ भी आपके सजेशन हो तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।